फुल डांस वांस होने वाला है। बस वही रुके सर, आगे मत आना, आगे मत पीछे आ, सारा पीछे आना है तेरा। वो लगा क्या मैं आगे इतना वाइड लेता तू मेरे से? सर यहाँ पर कितना वो कर रहा है? इधर देखो लेफ्ट में, एक सेकंड लेफ्ट में भाई। हो गया नहीं, झलक के बाद भी नचा रहे हैं मेरे को यार यहाँ पे। एक सेकंड सर, तो कुछ भूल जाए रोहित, चल बहुत जल्दी सामने जाओ 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 जाओ, जाने दो, थैंक यू गाइस। जान दो रोहित, तू छोड़ने का से जैसे अरमान जो एक बड़ा मिस्टीरियस शख्स है जो अपने इश्क के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, राइट? एंड इस किरदार को प्ले करने वाले हैं द टॉल एंड हैंडसम कश्मीर महाजनी। कम ऑन, थोड़ी तालियां हो जाए एवरीबॉडी, कम ऑन। अरमान के छोटे भाई वीर जो काफी चार्मिंग है, राइट? पर जब गुस्सा आता है तो फिर वो अपने आप की भी नहीं सुनते। एंड दैट इज बीइंग प्लेड बाय द नेशनल हार्ट थ्रॉब ऑफ इंडियन टेलीविजन, करण कुंद्रा। कम ऑन, जोरदार तालियां हो जाए। दोनों भाई एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, लेकिन दोनों का दिल आया है एक ही लड़की पर, which is Isha, played by the very beautiful Reem Samir Sheikh. Come on, जोरदार तालियां everybody. She's a simple girl next door who is caught in between both the brothers. तो देखते हैं ये कैसे हैंडल करने वाली है. So let's witness this दिलचस्प and dangerous love story, तेरे इश्क में घायल, and be a part of Veer, Isha and Arman's fantasy world filled with mysteries, magic and lots of romance. तो क्या आप लोग तैयार हैं? क्या आप लोग तैयार हैं? All right, so we present to you without further ado, देखते हैं इनकी केमिस्ट्री और शख्सियत की एक झलक। What an entry, what a performance. Come on, एक बार जोरदार तालियां हो जाए. Come on everybody. थोड़ा और प्यार चाहिए यहाँ पर everyone. Well, अगर झलक ही इतनी धमाकेदार होगी तो हम सोच सकते हैं कि एक्चुअल कितना अच्छा जबरदस्त होने वाला है. So firstly, amazing, you three are looking wonderful. तो एक बार come on, तीनों के लिए जोरदार तालियां हो जाए everyone. Come on, थोड़ा और जोश चाहिए यहाँ पर. इनको थोड़ा खून पिलाना पड़ेगा फिर जोश आएगा। ऑलराइट, तो तीनों से ये सवाल है कि इस शो की क्या खासियत है? वन बाय वन हम तीनों। यस, सिंपल स्वीट। यस, सिंपल हम तीनों। नहीं, शो की क्या खासियत हम है? तीनों। अच्छा, आप तीनों। और क्या खासियत है, और क्या बात है शो के बारे में? I think I'm sorry. No, please, ladies first. Anything कर ले। आप शुरू कर दीजिए। प्लीज गो अहेड। अच्छा हाँ, मतलब शो की खासियत अपार्ट फ्रॉम हम तीन, I think it's a visual spectacle. You know, हम लोगों ने शूट किया है, the kind of locations that we've shot in, you know, beginning from there, and the kind of layers, जिस तरह की layers हैं हमारे characters के, अरमान, ईशा, वीर, एक ऐसी कहानी है जो कि जिस दुनिया में सेट है, that magic, that passion, that intensity, it is something that you cannot ignore, you know. एंड हम भेड़िए हैं और ये जो खूबसूरत लड़कियां हैं ये ह्यूमन है, ये दोनों भाई हैं और ये एक ट्रायंगल है, यू नो. सो आप लोगों ने प्रोमोज देखे हैं, आप लोगों ने BTS भी देखा है. आई थिंक दैट यूनिवर्स इटसेल्फ, हम लोग शूट करने जाते हैं तो हम खुद मेस्मराइज हो जाते हैं. तो आई कैन ओनली इमेजिन. इस वक्त अजान हो रही है, सो इट्स जस्ट राइट. blessing, yeah. Should we just pause for 2 minutes? Yeah, I guess. आजान 2 मिनट हो गई। Okay, all right. So that's it, man. It's a mesmerizing show. या और उसके साथ साथ मैं सिर्फ ये ऐड करना चाहूँगा कि ये हर तरीके से एक एक्सपेरिमेंट है शो. हर तरीके से ये एक डिसरप्टिव शो है. ये ना तो एक बाई वीकली शो है जो वीकेंड्स पे दिखेगा, ना ही ये एक डेली सोप है, ना ये आधे घंटे का रोज एपिसोड होगा.
ये 1 घंटे का कंटेंट आएगा हफ्ते में 3 बार. सो हर तरीके से एक्सपेरिमेंट किया है चैनल ने, प्रोड्यूसर्स ने. और फिर हमारी भी जिम्मेदारी आती है एज एक्टर्स कि हम भी एक्सपेरिमेंट करें अपने किरदार के साथ. सो सोमवार, मंगलवार, बुधवार 3 घंटे हम हर हफ्ते कंटेंट देंगे. और तो इसका मतलब है कि हम हर हफ्ते 2 पिक्चर दिखाएंगे लोगों को. और 1.5 थर्सडे घंटे की फ्राइडे picture होती है. सैटरडे वो हमें मिस करेंगे. बिल्कुल. बहुत ही ज्यादा. सो इट्स अ डिसरप्टिव शो, इट्स अ डिसरप्टिव फॉर्मेट. एक नया फॉर्मेट इंट्रोड्यूस होने जा रहा है टेलीविजन पे. लवली, आपने मेरी आधी स्क्रिप्ट बोल दी यहाँ पर. वाह. थैंक यू. वेल डन. एंड ड्रीम, आपके आधे पैसे भी मुझे, आपके आधे पैसे भी मुझे दे देना. ड्रीम, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस ओवरऑल? ये आपके हिसाब से इस कहानी की क्या खासियत है? वेल आई गेस खासियत ये है दैट तीनों में से लाइक यू नो यूजुअली ट्रायंगल्स में क्या होता है कि एक हीरो होता है, एक हीरोइन होती है, और तीसरा इंसान जो होता है वो यूजुअली नेगेटिव होता है, वो यूजुअली बुरा होता है, जो दो प्रेमी के बीच में घुसने की कोशिश करता है. बट इन दिस केस his character is justified that why he wants Isha, why he doesn't want Isha to be with Arman. His love for Isha is justified. हाँ, जो justified नहीं है कि हाँ कि वो Isha is still very confused between the two handsome men that we have on show. So ये एक चीज़ है जो मुझे बहुत interesting लगती है that usually हर triangle love story में एक negative होता ही है, but इसमें कोई नहीं है. All right, and क्योंकि हम इश्क की बात कर रहे हैं, we are celebrating love. आप तीनों के लिए अगेन इंडिविजुअली इश्क के क्या मायने हैं आपके लिए? लेट्स स्टार्ट विद करण. आई थिंक मेरी इश्क की कहानी तो आई थिंक इट्स प्रीटी मच आउट देयर. A sweet love story. इश्क, हाँ, आई नो, आई मीन यू नो हम लोगों ने इश्क जो सीखा है सिनेमा से, किताबों से, मैं किताबों में जो पढ़ा है, वो जिसने भी लिखा है उसने ज़रूर इश्क महसूस किया है. एंड नाउ आई एम इन दैट फेज वेर आई एम एक्चुअली, मैं वो सारी चीज़ें महसूस कर रहा हूँ, यू नो, तो मुझे समझ में आता है कि ये इश्क है फाइनली. सो आई थिंक when you start feeling that the universe is conspiring to make you happy, make you feel in love, everything, whatever is happening is magical, वो इश्क है. एंड आप जब जवाब दे रहे हैं आपकी आंखों में ही दिख रहा है हाउ मच यू आर इन लव. सो हाँ, वो मैं रो रहा हूँ थोड़ा थोड़ा सा. ओके, ड्रीम. वेल बहुत ही क्लीशेड साउंड करेगा बट मेरे लिए प्यार इज़ दोस्ती, बिकॉज आई फील दैट एक पॉइंट बाद सबकी लाइफ से रोमांस, पैशन, वो सब चला ही जाता है, हर रिश्ते का चला जाता है वो. बट दोस्ती की जो है वो वक्त के साथ गहरी होती जाती है, और दोस्ती दो लोगों के बीच में से कभी जाती नहीं है. इट नेवर फेड्स आउट. So I know it sounds really cliched, but for me, love is friendship, and yeah. इसीलिए रीम ने बहुत लड़कों को फ्रेंड जोन कर दिया. हाँ, मैं हर दोस्त में कहीं ना कहीं अपना वो प्यार ढूंढ रही हूँ कि you know, like जाने तू जाने रहा, that typical love story. I live in that fantasy world. तो इन दिनों में ज्यादा अच्छा दोस्त कौन है? Honestly, the three of us share a very professional bond, which I feel just makes work really easy. Yeah. And the three of us have an amazing understanding, जो कि बहुत जल्दी आ गई हम तीनों के बीच में. Usually वक्त जाता है, and जब शो शुरू हो रहा था हमें ना तो ज़्यादा वक्त मिला एक दूसरे के साथ रीडिंग करने का या रिहर्सल्स करने का, but the kind of understanding that the three of us share, I think it's really commendable, and we share a professional bond which I deeply respect. चलो अब ये हो गया, अब सच बता. अभी सर, He is a big time सड़ू. इससे ज़्यादा सड़ू इंसान मैंने देखा नहीं है. He's सच आ such रहा a है. big सड़ू. He's just a big time सड़ू. That's all I have to say about him. He is a सड़ू. Very attitudey, like an थोड़ा- oldie. He अभी बोल रही है behaves. रीम. ऑलराइट. तो कश्मीर, आपके लिए इश्क के क्या मायने हैं? यार मेरे लिए तो इश्क वो है जो मतलब आप मुंह से अल्फाज निकलने से पहले अगर आप किसी के दिल की बात समझ लो तो वो इश्क है मेरे लिए. आप अगर किसी के साथ घंटों टाइम स्पेंड करो बगैर कोई बात किए, कंफर्टेबली साइलेंस शेयर कर पाओ, तो वो मेरे लिए इश्क है. और मेरा पहला और उस मायने में आखिरी इश्क मेरी ज़िंदगी का मेरी माँ है, मेरी अम्मी है. पहली बियर मैंने अपनी ज़िंदगी की मेरी माँ के साथ पी. पहली गर्लफ्रेंड पटाने की तरकीब मेरी माँ ने मुझे सिखाई. पहला बिजनेस मेरा मैंने अपनी माँ के साथ शुरू किया. सो आई थिंक वो मेरा पहला इश्क है, आखिरी है उस मायने में. लवली, अपनी माँ को मेरा भी सलाम. वी नीड मोर मदर्स लाइक हर. Yeah. काश मेरी माँ ने मुझे मारा नहीं होता इंस्टेड ऑफ. ठीक है, कोई बात नहीं. बट ओके करण, यू आर प्लेइंग अ वेयरवुल्फ इन दिस, राइट? तो समथिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू यूजुअली डन. Yes. तो ये फैंटेसी ड्रामा का इंस्पिरेशन आपको कहाँ से आया? कहीं ये किसी अपने से तो नहीं आया? I आपको? know where this is going. I think yeah, मतलब inspiration begins at home only, I guess. But you know, jokes apart, Colors is a channel
which has, my bad, mastered this genre. And I don't think कि हिंदुस्तान में कलर्स के अलावा कोई ऐसा चैनल है जो पढ़े बढ़ा देना थोड़ा सा. I don't think any other channel has come near to what Colors has done. Nagin, of course, my favorite. Yeah. Yeah, ऐसे ही करते हैं यार मेरे साथ. So yeah, I think they have it in them, and hence, you know, if you see in progressive order, इश्क में तेरे इश्क में घायल is an evolution of what they've already accomplished, and it doesn't get better than this. Right, absolutely. Come on, तालियां थोड़ी कम हो रही है, everybody. Love you too. And जो आपने कहा कि ये सब ऐसे ही करते, trust me, I posted a story of what I'm hosting. I didn't even post any of your pictures in that. लेकिन आपके इतने सारे fan club ने already follow शुरू कर दिया. और क्या? Yeah, absolutely. So many people love you. It's like millions of people. Let's come to the very gorgeous Reem. Reem, so मसूरी की कहानियां बताइए हमें. मसूरी में शूट करने का कुछ थोड़ा gossip दीजिए हमें behind the scenes. What would you like to share with us? मसूरी में मेरे साथ क्या क्या नहीं हुआ क्या बताऊं. See, apart from the cold weather and stuff like that, And the I ghosts. think at the yeah, I didn't want to talk about that. And apart from the ghost, I had a really fun experience. And Apart from the ghost, मतलब थोड़ा उस पे I एक just भटकते हुए met. रामू काका थे जिन्हें इससे इश्क हो गया था. It's true. ये होटल छोड़ के किसको बाकी किससे हुआ इश्क? रामू काका को इससे. रामू अच्छा, okay. मुझे रियल लाइफ में भूत और भेड़ों से इश्क नहीं होता. Nothing. I was staying at a property which was a little spooky, and एक दिन मैं नींद में थी. मैं रात को दरवाजा किसी ने ठक ठक किया, and I just opened रामू the door, काका. and रामू there was this one spooky man asking if you know everything is fine and all that. But later I just discovered कि वैसे कोई आदमी वहाँ पे काम ही नहीं करता था. So that was my experience shooting in Missouri. And I swear that me and Kashmir had nothing to do with it. ये हमारा कोई prank का plan नहीं था. Yeah, I would have assumed that was the case. We were busy doing other things. Yeah. Cold में जो करना चाहिए. हाँ. You know. आप दोनों. हाँ मतलब. हम दोनों. अच्छा. बस हुआ. हाँ, okay. आप That's दोनों what I मतलब. हम दोनों. He said Kashmir and I were busy doing हाँ, things हम which we हमेशा should be बिजी doing रहते in हैं. cold या, weather. या, या. Yeah. हम दोनों का एक अलग इश्क चल रहा है एक्चुअली. Yeah. असली Like, you know, अभी Set- अभी twist यही जैसे होगा कहानी में. सेट दोनों पे का. एक्चुअली मैं सबसे ज्यादा इनसिक्योर रहता हूँ. मुझे सब लोग पूछते हैं दो हीरोज की पिक्चर शो कर रहा है, इनसिक्योर है क्या, इनसिक्योर है क्या. मैं बहुत इनसिक्योर हूँ भाई. इससे नहीं हूँ, लेकिन तेजू जब इस सेट पे आती है तो वो ले जाती है. तो ये उसके साथ बिजी हो जाता है, मैं अकेला पड़ जाता हूँ, तो छीन लेती है करण को मुझसे. हाँ मतलब कुछ करना पड़ेगा. हमारे सेट बहुत आसपास है. And you know अभी कश्मीर was saying कि you know मोहब्बत इश्क वो होती है जिसमें कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ती. And you know working with Kashmir for 2 months, I've realized कि इसका हर रिलेशन ऐसा है. तो वो दोस्ती भी वो कुछ बोलता नहीं है. You know what I mean? If he expects something from you, he will not say it. If he likes you, he will never say it. He will never. That's true. Yeah. He will never say it. So he's like that overall. So you know, 2 months that we've spent together shooting, we've understood each other, and we've all had our own experiences. You know, he's come from you know theater, and he's come from a massive you know artistic sort of a place, and he brings that. She has her own experience. वो तो हम बोलते हैं कि बचपन से ही है. And you know, we bring together everything, and we put it all together to make a fabulous show. So you know, it's our experiences, individual lives, our experiences, and we come together to make a show. So when somebody asks me कि आप 2 हीरो का शो कर रहे हो, मैंने कहा भाई 4 महीने हो चुके हैं शो साइन किए को, 2 महीने शो शुरू हुए को, आज पहली बार मैंने सोचा इसके बारे में. Because me and Kashmir are killing it. Yeah. You know, so we never thought about it because we are about coming together and making a good product. मतलब बेसिक ये है कि हम एक साथ काम कर रहे हैं, एक दूसरे के अगेंस्ट काम नहीं कर रहे. हम Yeah. सब एक ही टीम पे हैं. भाई है. हाँ. Actually भाई हैं. हाँ, वही तो. भाई है दोनों. Yeah. तो चलिए कश्मीर आप पे आते हैं. तो आपने तैयारी काफी की है शो के लिए, physically, mentally. You've always been very physically also very fit. Yeah. तो how did you prepare for this role? आई विल टेल यू, इस रोल के लिए 2 चीज़ें हैं. एक तो फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन जो ज़रूरी था, क्योंकि ये भेड़िया है, दोनों भेड़िए, तो दे हैव टू बी एक्सट्रीमली अजाइल और एथलेटिक होने चाहिए. तो उसके लिए भी मुझे कलर्स ने ही मदद की. जैसे कि उन्होंने मुझे झलक पे डाला वहाँ पे, वहाँ
बहुत पसीना बहाया मेरा वहाँ पे 8-8 घंटे 2 महीने रोज रिहर्सल करता था, तो मेरे ऑटोमेटिकली 6 पैक्स आ गए, सब कुछ एथलेटिक लेवल पे चला गया मैं। तो जैसे कि उन्होंने पहले से ही सोचा था कि इसको ऐसा बनाओ और उसके बाद इश्क में घायल में इसको डालो और वहाँ पे भेड़िया बना दो, तो वो मेरी प्रिपरेशन फिजिकल वहीं पे हो गई थी। इट वॉज अ लाइफ स्टाइल। और अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक जहाँ तक परफॉर्मेंस का सवाल आता है, देर इज ओनली वन प्रिपरेशन दैट आई डू, दैट इज मैं स्क्रिप्ट 100 बार पढ़ता हूँ। जो यूजुअली एक्टर्स सारी चीज़ें प्रिपेयर कर लेते हैं और सबसे बेसिक चीज़ होती है स्क्रिप्ट पढ़ना, वो भूल जाते हैं। तो आई थिंक किसी भी रोल के लिए, किसी भी किरदार के लिए, तेरे इश्क में घायल के लिए भी द ओनली प्रिपरेशन यू कैन डू इज कि आप स्क्रिप्ट पढ़ो। आप स्क्रिप्ट पढ़ोगे तो बस वही प्रिपरेशन है, 1000 बार पढ़ो और उसके बाद जाके परफॉर्म करो, दैट्स इट। लवली। कम ऑन, तालियां नहीं बज रही है एवरीबॉडी, कम ऑन थोड़ी तालियां हो जाए। एंड कश्मीर, आपने कहा कि ये सब इतना मेहनत करके आपको 6 पैक आ गया। हम मीडिया वालों को बताना चाहते हैं कि ये VFX का कमाल नहीं है, नो स्पेशल इफेक्ट, राइट? सच में है मेरा और नहीं। मेकअप या तो आई थिंक दिखाना चाहिए, राइट? देखना चाहिए, राइट? इफ yeah, इट्स go रियल for it. ट्रू और VFX। इसके आगे का अगर देखना है तो आप तेरे इश्क में घायल देखिए। ओह माय गॉड, Mic drop, mic drop. 6 पैक्स दिखाने के लिए मैं एक्स्ट्रा पैसे चार्ज करता इट्स लाइक हूँ। यू टीजिंग देम। अरे थैंक यू सर। Yeah. Watch तेरे इश्क में घायल on the 13th of February at 9 p.m. Monday to Wednesday. Monday हर to हर Wednesday. टेली का हर एपिसोड में कश्मीर के एब्स Sure दिखेंगे। दिखेंगे। क्या बात है। लेट्स हैव अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ऑल थ्री ऑफ देम एवरीवन, कम ऑन। वेल, लगता है ये कहानी तो बड़ी मजेदार होने वाली है। द शो आल्सो इज गोइंग टू बी अ सुपर हिट। तो चलिए, अब तालियां बजती रहनी चाहिए एज वी इनवाइट ऑन स्टेज द टू पीपल बिहाइंड दिस शो, द प्रोड्यूसर्स यश पटनायक एंड ममता पटनायक। जोरदार तालियां हो जाए। बोथ ऑफ यू ऑल, वेलकम टू द लॉन्च ऑफ योर ओन शो। Thank you. वेलकम टू दैट। सो फर्स्ट, हाउ वाज द एक्सपीरियंस विद तेरे इश्क में घायल? आप दोनों का कैसा एक्सपीरियंस रहा अभी तक? See, when we started working on the show, the biggest challenge that we had was to get the two guys right. And in television, you needed two guys who are larger than life, intensity in their work, and available also. So I think we got the two best guys to play Veer and Arman. And then the challenge was to get the girl who will match the two handsome guys. And we wanted that innocence and that right age. I actually want to tell them that मैं शो की मीटिंग के लिए कभी आई नहीं थी। Yes. मैं so there's a story. I had never come for this show meeting. मैं सर की ऑफिस आई थी for another show altogether, और मुझे बस इसकी कहानी बता दी थी कि सर और मैम ऐसा कोई शो बना रहे हैं। तो मैंने बहुत फोर्स किया था आमिर को कि अरे उनको बोलो ना मैं भी करना चाहूँगी ऐसा शो, बिकॉज ऑब्वियसली इट वाज फैंटेसी, इट वाज ड्रामा, इट वाज रोमांस, इट वाज सो मच that I really wanted to be a part of this show. So I actually manifested it and pushed myself Yes. to. See, once you have the right actors for the right characters, your half of your job is done. And we had to mount the show in a larger than life scale. We wanted to shoot in places where nobody has shot before. We actually went to the Himalayas where nobody has shot before. We shot in almost 0-degree temperature. These guys were, shivering. More sympathies to Reem for, wearing clothes which are not really, right, apt for the weather. But these two guys were having fun. And it was a fantastic experience. We had a very long schedule. We had a lot of action sequences. Then also the VFX of the show, the kind of VFX, the action that we're going to see in this show is going to be something that one has not seen much. We have made a beautiful set. I think I can say that one of the best sets that one has seen on television. And music, you have heard the song. And I think we have got all the things in right place. And we're just hoping that ये आप लोगों को भी पसंद आए और हम लोग को और encouragement मिले और आगे बढ़ते जाएं. Lovely. Mamta ji, a few words from you. So this is a passion project for all of us, and we wanted to make a intense, forbidden love story. And we and the wonderful team at Colors, we got together, and here it is. We are very excited about it. Lovely, but I'm sure we all want to see a glimpse of the show, right? Yes? Yes? All right, let's take a look at what the glimpse looks like of the show. Can we have
the video, please. Exciting and enthralling. भाई ये तो देख के लग रहा है कि इंडियन टेलीविजन के इतिहास में इतने बड़े पैमाने पर शायद ही कोई सीरियल बनी है. तो what was the inspiration behind getting a fantasy show to Indian television? So it's a very exciting story of two brothers who don't agree on anything except for the girl that they are in love with. और कहानी है दो दुनियाओं की. एक दुनिया एक दुनिया है, बहुत अलग दुनिया हमने लाने की कोशिश की है. उस दुनिया के उसूल अलग है, नियम अलग है मोहब्बत करने के. लेकिन कैसे ये तीनों उन उसूलों को तोड़ेंगे, सारी हदें पार करेंगे और इश्क में घायल होंगे और अपने अपने इश्क के लिए लड़ेंगे. दैट इज द कॉन्सेप्ट. लवली. तेरे इश्क में घायल एवरीवन. February 13 से 9 से 10 बजे. और ये पहली बार हो रहा है कि अ फैंटेसी शो इट्स कमिंग मंडे टू वेडनेसडे, दैट टू पूरे 1 घंटे के लिए. तो उसके लिए भी एक बार जोरदार तालियां हो जाए. मंडे टू वेडनेसडे फ्रॉम 13th of February. लेट्स हैव अ फोटो ऑफ विद द 5 of you all. एक ग्रुप फोटो हो जाए. एवरीवन, this is the time for you all to come forward and click a picture of the 5 of them. जानिए अरमान की मिस्ट्री, वीर के इरादे और ईशा के प्यार की दास्तान. तेरे इश्क में घायल